हम लोग माधुर कादम्बनी के द्वितीय अमृत वृष्टि के छठे भाग को पढ़ रहे हैं और इस पे हमारा 7वां दिन है। ये अब हम लोग साधु संघ के बारे में चर्चा करेंगे। वेदवादिनी हमें समझाएंगी कि समझाएंगी मतलब नाम याद कराएंगी कि 9 स्टेजेस भक्ति की क्या है। और हर दिन यहाँ उपस्थित भक्तों में से अलग अलग व्यक्ति को पूछूंगा, किसका टर्न आएगा हमको नहीं पता, लेकिन 9 स्टेज आपको याद होने चाहिए। तो अब बताइए शुरुआत कहाँ से होती है भक्ति की? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो हम लोग कौन से स्टेज पे हैं अभी? आज जो डिस्कशन होगा कौन सा स्टेज है? साधु संग। तो अब उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। साधु संग, साधु का मतलब ही सदाचार परायण, भगवान श्री कृष्ण का भक्त। साधु मतलब अच्छा व्यक्ति कौन है? भगवान का भक्त। अगर आप लोग को याद हो तो सत शब्द की व्याख्या भगवान ने गीता में से कही थी, सद्भावे साधु भावे च सत प्रयुज्यते, ऐसे करके श्लोक था कि सत शब्द की व्याख्या भगवान के अर्थ में, ब्रह्म के अर्थ में और साधु भगवान के भक्त के अर्थ में की जाती है। साधु संग ततश्चाश्रित गुरुचरणस्य तस्य जिज्ञासमान सदाचारस्य तत्शिक्षैव सजातीय आशय स्निग्ध भक्त भिज्ञ साधु संग भाग्योदय। इतना बोले हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब उसको हम अनुवाद को पढ़ते हैं। श्रद्धा के उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता है। अब ये हो गया गड़बड़। कितने लोग सहमत हैं कि श्रद्धा के उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता है? निशा माता जी, इसमें क्या गलती लग रही है आपको? माइक पे लीजिए, माइक पे बताइए। श्रद्धा से पहले भी साधु संग प्राप्त होता है, लेकिन वो अनप्लैन्ड होता है और अब श्रद्धा के बाद प्लान्ड करते हैं। परफेक्ट उत्तर। सत्संगात जायते श्रद्धा, ये सुना था ना आपने? पिछले इसमें सुना था। तो सत्संग से, साधु संग से ही श्रद्धा आती है, लेकिन वह अनप्लैन्ड साधु संग है। अचानक उसने भक्तों की संगत देख ली, कीर्तन देख लिया, तो उसको कुछ रुचि हो गई, फिर वो और इंक्विजिटिव हो जा रहा है। तो वो अब जब और इंक्विजिटिव हो रहा है तो वो पूछेगा कि भाई भक्ति कैसे करी जाए। आप में से कुछ लोगों के साथ पूछा गया होगा कि प्रभु जी दीक्षा कैसे मिलती है, या आपके मन में भी होगा जिन लोगों की दीक्षा नहीं हुई, दीक्षा कैसे होती है, हम जब कैसे इम्प्रूव करें। आप यहाँ सभी भक्त लोग जो आए हो, चाहे दीक्षित हो चाहे नहीं दीक्षित हैं, लेकिन आप जब प्रवचन सुनने जाते हैं तो एक स्प्रिया होती है ना कि हम उसके द्वारा अपनी भक्ति में कैसे प्रगति कर सकें। क्या इस इच्छा से हमने अपना जिंदगी का पहला प्रवचन सुना था? कल्याण प्रभु प्लीज गिव आंसर। नहीं रुकिए, प्रभु जी भी तो हैं यार, गेस्ट अपीयर्स। हाँ बोलिए, माइक पकड़िए, ऑन करना। ठीक है, हाँ। तो क्या इस इच्छा से आपने अपनी भक्ति का पहला प्रवचन सुना था? कहाँ सुने थे आप पहला प्रवचन? माइक पे बताइए। सुने पहला प्रवचन कहाँ सुने थे आप? पहला टीवी पे। तो टीवी पे? कौन सा टीवी? मतलब टीवी पे किसका सुना था आपने? अमोघ लीला प्रभु। अमोघ लीला प्रभु का। तो उस समय क्या आपकी इच्छा थी कि भक्ति में प्रगति करने के लिए मैं अमोघ लीला प्रभु का प्रवचन सुन रहा हूँ? नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप समझ जाएं, इसीलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। क्या सभी लोग इस बात का समर्थन करेंगे? कौटिल्य प्रभु, यू एग्री? पहला प्रवचन आपको पता ही नहीं था कि वो बोलेंगे क्या, भक्ति क्या होता है कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए तो भक्त लोग अलग अलग नाम से देते हैं, डिस्कवर योर सेल्फ, व्हाट इज दैट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वैल्यू बेस्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसे छुपा कर बोलते हैं ताकि जो तथाकथित अश्रद्धालु हैं वह भी आ ही जाएं। जैसे अब अगर वहाँ नामनिष्ठ प्रभु बोलते कृष्ण भक्ति कैसे करें, तो मैंने कहा तुम करो हमें क्यों बोल रहे हो, हम तो नहीं आने वाले हैं। तो आप कॉलेज प्रीचिंग को देखेंगे तो स्पष्ट, अगर इस तरह की बात आप देखेंगे कि वो लोग ऐसे नाम दे देंगे तो कभी नहीं आएंगे। एक वो ड्रामा लिखे पुणे में, आजा मिल, कथा सुनाए आजा मिल की और नाम दिए आजा मिल। तो ये लव स्टोरी लग रही कि नहीं? आजा मिल, ऐसा लग रहा है कि कोई हीरो हीरोइन की बात हो रही है, लेकिन कहानी सुना दी आजा मिल की। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि पहली जो साधु संघ है वह अनप्लान्ड था। उसके बाद अब ये जो साधु संघ है वह योजना बना के किया गया साधु संघ है।
कल हम लोग महाराज की क्लास में गए थे तो माता जी आपको वेदवाद ने आपको कोई योजना नहीं बनानी पड़ी। अच्छा 7:15 से क्लास है तो 5:30 6:30 हमारी क्लास समाप्त होगी तो हम खिचड़ी बना लेते थे कि जल्दी खा के पहुंच जाएं। तो आप देखिए बड़ी योजना बनाए तब जाके पहुंचे, नहीं तो नहीं पहुंच पाते। तो ये चीज एकदम क्लियर हो रही है कि साधु संघ से ही श्रद्धा आई है, लेकिन अब जो साधु संघ है वह प्लान्ड साधु संघ है। किसने प्लान किया? जिसके हृदय में श्रद्धा आ गई है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये ग्रंथ इसलिए बहुत मजेदार है कि जो कुछ भी आपकी भक्ति में घटित हो रहा है उसको आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली सीख रहे हो। यद्यपि आप उसको नहीं भी जानते हैं, लेकिन सब लोग उसी पथ पर आ रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे एक भी वैसा व्यक्ति नहीं है जो कोई और क्रम से आया हो। स्वीकार है सबको? अभी तक सब लोग, कहीं भी आपको डाउट लगे ना, हम बहुत स्लो जाएंगे, चाहे 6 साल लग जाए, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि जो भी भक्ति में आया है, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा अगर आप ये समझ पाए कि हाँ भाई ये क्रम मेरे संग हो रहा है, तो इसी प्रकार अन्य लोगों के संग भी क्रम होगा, इसी प्रकार सभी के लिए क्रम होगा, अनलेस दे गेट सम स्पेशल मर्सी, जो कि बहुत रेयर होता है। भाई आप लोग भी तो फर्स्ट नर्सरी में पढ़े ना? आप कहाँ से पढ़े थे? नर्सरी? साइंटिस्ट प्रभु आप नर्सरी पढ़े थे फर्स्ट? अच्छा, आप लोग का थोड़ा सिस्टम अलग था। कल्याण प्रभु नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके होता है, सभी का इसी प्रकार से होता है। इट्स अ नेचुरल फ्लो, क्योंकि जो समस्या किसी व्यक्ति को नर्सरी में आती है वो फोर्थ में नहीं आती। इज इट सिंकिंग इन? जो समस्या नर्सरी में आती है तो नर्सरी में आती है। अब ABCD आप लोग के लिए कोई समस्या नहीं होगी। अनंत आपके लिए कोई समस्या है ABCD? अच्छा, कभी आपके लिए ABCD समस्या थी? वेरी गुड, इट्स अमेजिंग बॉय। देखिए बिल्कुल पकड़ गया कि नर्सरी में जब छोटे थे तो ABCD याद करने लगता था कि हमने बहुत बड़ा एक पुरुषार्थ कर लिया। ABCD आए जो भी है, हमारा बच्चा ABCD बोल लेता है। अब मैं कहूँ देखिए कल्याण प्रभु ABCD बोल लेते हैं तो ये कौन सा बड़ा पुरुषार्थ कर लेते हैं। मैं मजाक बना रहा हूँ, अपना मजाक कर रहा हूँ। मैं कहूँ कि आपको पता है मुझे का नहीं आता है या आता है ना, व्हाट डू यू केयर ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए भक्ति कर रहे हैं, जिस भक्ति के स्टेज पे होंगे उसी की समस्याएं या जो भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, भक्ति करते रहेंगे, श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी और फिर वो परेशानियां भक्ति देवी ही नष्ट कर देंगी। ये आगे भी सूत्र समझ लीजिएगा, ये आगे भी काम आएगा आपके इसमें अनर्थ निवृत्ति आदि में, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति में। ठीक है, श्रद्धा के उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता है। ये लैंग्वेज देख रहे हैं आप, हमें बड़ा अच्छी लग रही लैंग्वेज। श्रद्धा के उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता है। बहुत सुंदर पकड़ा वेदवादी ने कि हम सोच रहे हैं कि हम साधु संग करने जा रहे हैं, जबकि हमें साधु संग प्राप्त करवाया जा रहा है भगवान के द्वारा, क्योंकि हम मतलब वो कोई भी साधक उन विशिष्ट लोगों में से हैं जिनके हृदय में श्रद्धा है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूं। प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों के सन्यासी गुरु वाराणसी में हैं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, तो महाप्रभु उनके पास जाके बता भी नहीं रहे। आप साउथ इंडिया में जाके देखिए, वहां लोगों को खुद से दे रहे हैं महामंत्र और कह रहे जाओ तुम भी प्रीचिंग करो, ऐसे करके। एक्चुअली बोल भी नहीं रहे, वो पगला जाता है, पागलवादी तो कुछ भी करेगा, जाके लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं। तो देख रहे कैसे भगवान महाप्रभु की कृपा निर्बाध जा रही है। लेकिन वहां वाराणसी में है और एटलीस्ट बाह्य दृष्टि से महाप्रभु ने मायावाद संप्रदाय में दीक्षा ली है, उनसे मिलते ही नहीं है और अपने गृहस्थ भक्त तपन मिश्रा क्या प्रसाद पाते हैं, चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते हैं। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? भाई भगवान है लेकिन महाभागवत के रूप में भी तो है, कोई प्रीचिंग नहीं करने जा रहे, जबकि वो लोग कितने विरक्त है, सब कुछ है। तो जिन लोगों की श्रद्धा है, भगवान व्यवस्था करेंगे कि उनको साधु संग प्राप्त होता जाए। यू विल नॉट बी लेफ्ट आउट ऑफ साधु संग। क्या ये बात आप समझ पाए? भाई बहुत जबरदस्त बात है। आपकी इच्छा है अगर कि भक्तों की संगति प्राप्त हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको साधु संग प्राप्त न हो। ये तो है ही कि साधु संग मतलब साधु संग से कथा सुनने में इच्छा हुई, तो सही बात है। लेकिन इच्छा अगर है, खूब लालसा है, तो भगवान व्यवस्था करते हैं। यही तो कल महाराज समझा रहे थे बहुत सुंदर तरह से कि अगर किसी की भजन की इच्छा है, भक्ति की इच्छा है, खूब बस लालसा की कमी, अगर लालसा है तो भगवान व्यवस्था कराते हैं।
ये अपने जीवन में आप देखना। अच्छा, ये बात मैं बोल तो रहा हूं, आप में से किसी भक्त को ऐसा उसका विपरीत हुआ है कि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो और आपको भक्ति करने का मौका नहीं मिला हो? Well, how can you say you are in the class? Is it not? How can you say this? ये नहीं देख रहे जूम कितनी बड़े सुविधा है, बैठे घर में बैठे बस बटन दबाओ, चालू, भक्तों को संगत चालू। तो श्रद्धा की उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे कठिन तो श्रद्धा उत्पन्न हुआ ना, क्योंकि ऐसे भक्तों की संगत मुश्किल होती है। एक बार इच्छा हो जाए तो अब तो सर्वत्र उपलब्ध है। भागवत में आपके पास घर पे है, घर पे ही नहीं है, फोन में है। पैसे नहीं तो फोन में है, इज इट नॉट? कैन हैव इट इन द फोन, सारी सुविधा प्राप्त है। ठीक है। तत्पश्चात भगवान के परम प्रिय भक्त श्री गुरु का श्री चरणाश्रय ग्रहण और उनसे शिक्षा, दीक्षा और भजन शिक्षा प्राप्त की जाती है, और सदाचार आदि शिक्षा के द्वारा सजातीय आशय स्निग्ध एवं भक्ति पथ में अभिज्ञ साधुओं का संग रूप सौभाग्य उदय हुआ करता है। ये तो इतनी सी बात बताई मैं। अब आगे हम लोग नोट्स में पढ़ते हैं क्या है। श्रीला जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 की श्लोक की टीका में लिखा है, आदौ प्रथमे साधु संग शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा तदर्थ विश्वास। आदौ मतलब प्रथमे, प्रारंभ में, साधु संग से शास्त्र श्रवण के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होती है, अर्थात उसके अर्थ में विश्वास होता है। ये तो स्पष्ट है, ठीक है। ततः उसके बाद प्रथमानंतर द्वितीय साधु संगो भजन रीति शिक्षा निबंधना। उसके बाद जो द्वितीय साधु संग होता है उससे व्यक्ति भजन की परिपाटी सीखता है। यानी एक बहुत स्पष्ट अपने को चीज सीखने को मिल रही है। अगर हम साधु संग में हैं तो हमें क्या सिखाया जाएगा? विल आंसर दिस, लेट्स से कल्याण प्रभु। ओके भाई, श्रद्धा तो है और शास्त्र सही है, गीता सही है, भागवत सही है। अगर मैं प्रॉपर साधु संग में हूं तो मुझे क्या सिखाया जाएगा? बोलिए। वैष्णवी टिकट। नॉट व्हाट आई वांटेड टू हियर। अभी मैंने एक शब्द यूज किया है तो आप समझ नहीं पाए उसको। भजन रीति, यस, लिखा हुआ सामने, भजन रीति कैसे जप किया जाए। जैसे मैंने कई बार बताया आप लोगों को, ऐसे बैठे माला लें और जितना पीछे तो ऐसे कभी बताया गया है? कभी ऐसे करने दिया जाता है अनलेस आपका वीडियो ऑफ हो तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी टीचर, शिक्षा गुरु हो या कोई भी हो, आपको ये नहीं सिखा रहे हैं कि भजन कैसे करना है, देन वी आर नॉट इन साधु संग। आप देख रहे हैं मैं पीछे तरफ से ले रहा हूं कि साधु संग में भजन की रीति सिखाई जाती है। दो चीजें हैं, जो वाकई साधु संग करना चाहता है उसके हृदय में भी भजन सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उधर से भी भजन सिखाया जाना चाहिए। हम नाम नहीं जानते उस व्यक्ति का, लेकिन हमको एक व्यक्ति मिले गौशाला में, तो उनको कहीं कोई भक्त मिले, कहे कि, मैंने कहा आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन सुनिए, ये सीरीज है। तो उनको बोला कि नहीं, आप योग्य नहीं है सुनने के लिए। तो मैंने, क्या कान नहीं है क्या? नए नए व्यक्ति भी सुन करके इतना प्रेरणा प्राप्त करते हैं, भक्ति में इतना आगे बढ़ते हैं। तो फिर कभी कोई मुझे पूछता है, अच्छा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज आपके गुरु जी हैं? मैंने कहा हाँ। तो अब वो गुरु का तुरंत अर्थ ले लिया, अच्छा दीक्षा गुरु लिया ना, परम पूज्य राधानाथ महाराज मेरे दीक्षा गुरु हैं। लेकिन अब मैं राधानाथ महाराज के प्रवचन को ऐसे व्यक्ति को क्यों बताऊंगा जिसको अंग्रेजी आती ही नहीं? तो भाई दो प्रमुख शिक्षा गुरु हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, दोनों ही मेरे शिक्षा गुरु हैं। बट क्या मैं अपने शिक्षा गुरु के प्रवचनों के बारे में किसी दूसरे को नहीं बता सकता हूं? जस्ट सी, उस जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है उसको यही सिद्धांत क्लियर नहीं हुआ कि गुरु का मतलब शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। हमें तो दोनों की शिक्षाओं में कोई भेद नहीं दिखता, होना ही नहीं चाहिए ना। 1+1 2, हर टीचर वही सिखाता है ना। हाउ कैन बी डिफरेंट? थोड़ा स्टाइल अलग हो सकता है, स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन क्या हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि नम्र ना बनो?
या परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे हैं? दोनों ही तो बोल रहे हैं नम्र बनो ना बनो। वो अलग बात है कि मैं बन नहीं रहा हूं, लेकिन गुरु जी तो यही बोल रहे हैं नम्र बनो, डिसिप्लिन हो। दोनों लोग यही बोल रहे हैं। इसका मतलब है जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है उसको ही शिक्षा ठीक से नहीं दी गई है, बिकॉज वो अदरवाइज सीख ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यू कैन नॉट थिंक, ये गुरु का डिस्टिंक्शन हो ही नहीं सकता है अगर ऊपर से कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं आपको समझाता रहूं बार बार कि देखो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है, कि चैतन्य चरितामृत स्पष्ट लिखा हुआ है, तो फिर आप कैसे भेद देख सकते हो? बताओ कैसे? जब बार बार हैमर यही किया जा रहा है तो व्यक्ति इसी प्रकार से समझ जाएगा नहीं सारे गुरु आदरणीय है। तो भजन की परिपाटी होनी चाहिए। जैसे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज ने अपने एक शिष्य को बोला कि उनके गॉड ब्रदर थे महाराज जी के, तो बोले कि इफ यू सर्व हिम आई विल मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर प्लीज्ड। सो इसी उससे शिष्य को शिक्षा प्राप्त हुई कि केवल अपने गुरु की सेवा नहीं करनी चाहिए, उनके गुरु भाई उनका भी आदर करना सीखना चाहिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये आप ये देख रहे हैं कि इस बात से महाराज सिखा रहे हैं ना कि भजन की परिपाटी कैसे होती है। आप अगर वैष्णव टिकट सीखना चाहते हैं, अगर अंग्रेजी जानते हैं, आप महाराज के लेक्चर सुनिए, इतनी सूक्ष्म बातें समझ में आती हैं कि कैसे व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, कैसे नाम में हम प्रेम जागृत कर सकते हैं। बहुत सारे, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ भजन की परिपाटी में। एक भक्त ने पूछा कि भगवान का नाम हम हृदय से कैसे जप कर सकते हैं? क्या उत्तर है? किसी को याद है? प्लीज टाइप इट आउट। अब आप कहेंगे अरे अभी तो हमारे हृदय सब सूखा सूखा है, ड्राई माल, तो इसमें कैसे हम हृदय से जप कर पाएंगे? तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देखिए हृदय हमारा इच्छाओं का स्थान है। यस, इच्छा आती है ना हृदय से। तो अगर हमारी इच्छा है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, तो उस इच्छा से अगर आप जप कर रहे हो तो वो आप हृदय से ही जप कर रहे हैं। इज इट नॉट वेरी नाइस आंसर? क्या इससे सभी लोग रिलेट कर सकते हैं? मैं कहूँ नम्रता में करना चाहिए तो कहेंगे नम्रता तो नहीं है। चलो ठीक है, कितने लोग नम्र हो गए हैं? आई मीन जस्ट वांटेड टू नो। अच्छा, कितने लोगों का लास्ट 24 आवर्स में या 48 आवर्स में, एक हफ्ते में, चलो एक हफ्ते में किसी से कोई झगड़ा, कोई बहस, कोई कुछ नहीं हुआ? तो कुछ ना कुछ तो हो जा रहा है। प्रोजी सब क्या बातें कर रहे हो, सब तो पता ही है आपको। तो अब आप देख रहे हैं कि वह भी कठिन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप माला इसलिए पकड़ के बैठिए कि आपका हृदय शुद्ध हो जाए, तो क्या ये कठिन है? कितने लोगों को कठिन लग रहा है इस इच्छा से जप करना? तो आप देखिए कि गुरु ने ये बात बोली, कितना इजी हो गया मेरे लिए। आप में से कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि किसी को ये आइडिया कभी भी आया था। मैंने जब पहली बार सुना रिकॉर्डिंग वाज जस्ट अमेज्ड कि भाई ये तो बड़ा आसान है। चैंट फ्रॉम द हार्ट मीन्स यू चैंट विद द डिजायर। द हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल योर डिजायर्स। आप पॉइंट क्या है ना, कई बार हम लोग चीजें शेयर कर देते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उस पर मेडिटेट नहीं करते। कल मैंने महाराज से पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा, महाराज जी ये स्वाभाविक की श्रद्धा आपने बताया कि भाई जो निसर्ग से उत्पन्न हो, पैदा होते ही हो, तो ये कैसी होगी? तो भक्तों की संगत से होगी। तब महाराज फिर तू कैसा टीचर है? तो कैसा टीचर है? जानते नहीं, जन्म जन्मांतर सबको संस्कार होते हैं। मुझे पता था, लेकिन मैं फिर से महाराज से कंफर्म करना चाह रहा था। डांट खाने में क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज जी ये बताइए कि मतलब ये प्रश्न है, बड़ा उलता हुआ प्रश्न है, कि आने वाला है, माधुर कदम में पढ़ रहा है कि जब हम लोग शरणागत हो रहे होते हैं, तो ये शरणागति के प्रोसीजर में व्यक्ति जब भगवान को, गुरु को आत्मसमर्पण कर दिया, तब उसको विषय संग्रह क्यों होता है? उसको कभी विषय क्यों दबा देते हैं? तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मजा आ गया सुन करके। इट्स अमेजिंग। उन्होंने कहा कि शरणागत है तो क्या उसको विषय दबा सकते हैं? इसका मतलब है कि वह अभी शरणागत हुआ नहीं है। और उसको मैं सोच रहा था कि भाई ये इज जस्ट दिस मच, नथिंग मोर ही स्पोक। तो मैंने कहा हाँ भाई, कोई सूर्य के सामने है, तब क्या कोई तरीका है कि उसको अंधकार दबा दे? यानी कि अगर वो अंधकार का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब वह सूर्य के सम्मुख हुआ नहीं है। तो जितनी मात्रा में वो सूर्य के सम्मुख होगा, उतनी मात्रा में अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। मेक सेंस? तो ये सारे एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं? ये समझाने के लिए कि गुरु का कर्तव्य है कि वह भजन की परिपाटी सिखाए। एक प्रश्न और भी होगा कि काहे कर्तव्य है? क्योंकि उसका भी यही अनुभव है, उसको भी सिखाया गया है कि भजन कैसे करते हैं।
हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है। एक भक्त थे भरतपुर में, तो हम लोग कार्यक्रम के लिए गए तो ऑल्टर सजा हुआ था, तो फूल ऐसे अर्पण कर रहे जैसे फल अर्पण करते हमने कहा अरे भगवान को खिला नहीं रहे हो, फूल भगवान को ऐसे रखते हो, सजा करके रखा जाता है। दिस इज हाउ परंपरा इज टेकन फॉरवर्ड। भजन कैसे किया जाए, जैसे अब आप लोग समझते हैं भाई वो डाल लिया, उसमें नमक में डाल दिया और थोड़ा सा 1 चम्मच टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, है ना दीक्षा माता जी? ऐसे करते हैं ना, भोग लगाते हैं भगवान को, नहीं? तो आप जान रहे कि भजन की यह परिपाटी नहीं है। मैं बहुत सिंपल सिंपल बातें बता रहा हूं। मुझे याद है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी ट्रेन से कहीं उतरे थे, और उस वक्त मैं भी स्टेशन पे था। हाँ, मुझे याद है, अच्छे से याद है। मैं कानपुर से महाराज आ रहे थे, तो मैं भी आ रहा था वहाँ पे उसी ट्रेन से। तो भक्तों ने भगवान को माला पहनाई, तो वो फूल कुछ गिर गए, तो महाराज रुके और बोले फूलों को उठाओ। तो अब ये भजन की एक शिक्षा हुई कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम क्लास ऑल्सो ही टीचर्स, नहीं ये भगवान को अर्पित फूल हैं, ये पाँवों में नहीं आने चाहिए। तो मैंने कई एग्जाम्पल आपको दिए कि आप ये देख सकते हैं कि दीक्षा से गेम ओवर नहीं होता। केवल दीक्षा से काम नहीं चलेगा। मंत्र दे दिया जाए, लेकिन मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, क्या क्यों करना है, वो सब बातें सीखनी होती हैं। उसके साथ वैष्णव से कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे भक्ति के जीवन जीना चाहिए, कैसे सदाचार का पालन करना चाहिए, ये सब सीखना होता है। तभी कहा जाएगा कि हम साधु संग में हैं। मैं ये सब बातें, ये बात कहने के लिए सारी बात कही कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो बेसिकली साधु संग नहीं कर रहा है। और देखा जाएगा कि कुछ दिन के बाद उसको वो ढीला होने लग जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद भी लोग ढीले होने लग जाते हैं। एक माता जी हमारे ग्रुप में है, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन बोले कि उनकी दीक्षा 8 साल पहले हो गई थी, गौड़िया मठ से ली थी दीक्षा, लेकिन जब भक्तों की संगत में यहाँ पे आई, सुन रही कथा, तब वह बहुत दृढ़ता से 16 माला जप कर रही हैं। तो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कहीं किसी के मन में डाउट ना हो जाए कि मैं केवल दीक्षा लेकर के मुक्त हो जाऊंगा। आप इतना कैसे बोल सकते हैं? तो जो गुरु जी बोल रहे हैं उसको रिपीट नहीं कर सकता। हमारे गुरु जी तो बड़े स्ट्रिक्ट है एकदम, दीक्षा के पहले ही बोल दिए थे, डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। उसी दिन बोल रहे थे, उसी दिन। सो वी नीड टू लर्न और लॉट। आप लोग हो सके तो महाराज जी का एक सीरीज है 24 गुरु, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का, उसमें देखिए महाराज कैसे शिक्षित शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। शिक्षा लेनी होती है, शिक्षा लेनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन रीति की शिक्षा को प्राप्त करना होता है। तो ये साधु संग मतलब भजन रीति का शिक्षा, कैसे भजन करना है, कैसे सेवा करनी है। इस पे दैवी शक्ति माता जी ने बहुत सुंदर बात कही। मैं सिंपल सा प्रश्न को क्या कि जब हम कृष्ण के दास हैं, सिंपल इंक्विजिशन, कि जब हम कृष्ण के नित्य दास हैं तो गुरु की क्या जरूरत है? नॉट चैलेंज वे, नॉट प्लीज चैलेंजिंग में नहीं पूछा था मैंने, एक मन में जिज्ञासा होती है ऐसा क्या जरूरत है। तो उन्हें बहुत अच्छा उत्तर दिया कि देखिए आप और मैं कृष्ण के दास तो हैं, लेकिन गुरु आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप सेवा ठीक से कैसे करें, अपराध ना करें। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं सभी लोग? कभी भी कोई प्रामाणिक गुरु है तो उसका मन में बस यही है कि कैसे इसकी सेवा रिफाइंड हो जाए। अच्छा, एक और मजेदार बात है, इस पे हैंड रेस करवाया जाएगा। कितने लोगों का यह अनुभव है कि जब आप अपने आचरण को आज से 5 साल पहले पीछे देखते थे, अगर 5 साल से पहले भक्ति कर रहे हैं तो उस वक्त अब अनुभव करते हैं कि आप उस समय बहुत ग्रॉस बिहेव करते थे, ग्रॉसली। ओहो, ये लोग तो सब समझ ही नहीं पा रहे हमारी बात। ओके, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी गुड। मतलब अच्छा, चलिए एक और हम प्रश्न करें। आप में से कितने लोग इस स्वीकार करेंगे, ये तो शायद लोग हाथ ना खड़ा करें, कि आपने अपने सीनियर्स को परेशान किया था जब आप नए थे? हम भी हैं सर को इतना परेशान किया, यू डोंट नो। और तब हम लोग को लगता था ये इतना परेशान क्यों हो रहे हैं ना, हम तो इतनी कोई बड़ी गलती नहीं कर रहे। व्हाई इज गेटिंग सो मच एंग्री ओवर स्मॉल थिंग, सच स्मॉल थिंग, यू नो, सच स्मॉल थिंग। जैसे महाराज सर ने कहा कि आज शनिवार का कार्यक्रम है तो प्रसाद तुम बना दोगे? हाँ, हमारा प्रभु जी बना देंगे। केवल पोहा बनाया, क्योंकि चटनी बनाने में आलस आ रहा था। देख रहे हैं कितने नालायक थे। हमको आज भी याद है, सर बात बोले चटनी नहीं बनाए तुम, तो फिर वो बात याद रही। तो एक बार फिर हम यात्रा में गए तो मैं उपमा भी बनाया और चटनी बनाया खूब जम करके, एकदम फिनिश हो गया। सर बोले अच्छा बना, अच्छा बना। सर बड़े अच्छे थे हमारे, सर बड़े अच्छे हैं मतलब। बट आई नो व्हाट आर कुछ मुझे खूब टाइम था, मैं केवल आलस में नहीं बनाया कि यार बना तो दिया ना पोहा, ठीक है। या हम अच्छे से याद है,
शनिवार का कार्यक्रम होता था, सब खाए बना लिया, सब कुछ खा पी लिया खूब बढ़िया, उसके बर्तन मांजने से, कोई बर्तन मांजने के लिए कह ना दे इससे पहले अरे सर यार कल असाइनमेंट है, जबकि संडे होता था, कल असाइनमेंट है, ये वो करके सब भाग जाते थे। हमारे पवन प्रभु धीरे धीरे बेचारे घिसते रहते थे, एक और भक्त घिसते थे। तो अब देख रहे हैं नालायकी। लेकिन सर ने सहा, हम लोग को सहा, काफी सहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अब लगता है कि ऐसा हम कैसे कर सकते थे। और आप देखना, भक्ति करते रहेंगे ना तो यही रिव्यू आपको हर 5 साल में मिलेगा, अरे यार ये कैसे कह सकते, कैसे हम बर्ताव कर सकते थे। एंड एट दैट टाइम, एट योर स्टेज, एट एनी स्टेज, यू फील आई एम ओके, आई एम गुड। लेकिन इसीलिए बार बार शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, डांट भी खानी पड़ती है कि भाई हम इम्प्रूव करना है। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रभु जी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सही प्रकार से भजन करना सिखा रहे हैं परंतु स्वयं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो साधु संग होगा? ये आप मेरे को बोल रहे हैं क्या? मैं तो बहुत सारी बातें सिखाता हूँ जो पालन नहीं करता, लेकिन जब पालन नहीं कर पाता हूँ तो याद आता है अरे मैंने तूने सिखाया तो था यार, कुछ तो पालन करो, 10% 20%। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मैं इसमें लिख देता हूँ, शुभ कृष्णदास एट अनर्थ निवृत्ति, आई एम नॉट एट निष्ठा। इतना हमें ज्ञान हो गया है पढ़ करके कि भी मैं अनर्थ निवृत्ति पे हूँ, तो मेरा ऊपर नीचे होता रहता, मतलब कभी अच्छा हो जाएगा, कभी एकदम अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आई एम हैंगिंग, आई एम जस्ट बस इतना ऐसे लाइक पकड़े हुए हैं गुरु जी के चरणों को, भाई मतलब उन्होंने बोल दिया 16 माला करना तो उतना करना, इतना पकड़े हुए हैं बस। तो इतना आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं, क्या आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं? खाई में नहीं गिरे हैं पकड़े हुए किसी तरह से कि भाई गुरु जी ले जाए, और कुछ नहीं कर रही है हम, मतलब उठने का ऐसे प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि इतनी मसल नहीं बनी है। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग एंड दैट इज द एग्जाम्पल वी आर सपोज टू सेट, दैट वी आर स्ट्रगलिंग। इफ यू आर बेटर देन दिस, दैट्स वेरी नाइस, बट राधे श्याम प्रभु का एक प्रवचन है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, लेकिन मैं एकदम स्पष्ट सुना उसको कि it is very different. Nishtha is very far. And he's honest about it. A sadhu is honest. Nishtha means every day your chanting will be good. No distractions. Nothing. ये है तो है, क्या कर सकते हैं। उनका शब्द इस प्रकार से था कि a person can hear Bhagavatam attentively, प्रभुपाद जी का शब्द है, who is pure in mind. A person can be pure in mind who's pure in actions. तो प्रभु जी बोल रहे थे कि it is difficult to be pure in mind, but at least we can be pure in actions. Very honest way. परम पूज्य कदम कानन महाराज इस प्रकार की बात बोलते हैं, महान भक्त अपने दोषों को देख पाते हैं। एक्चुअली ये भगवान दिखाते भी हैं, थोड़ा सा भी दोष होगा ना उनको, अरे तो गंदा है। जिसका घर बहुत गंदा होता है कहता है ओके है, जिसका घर साफ होता है उसके जरा सा भी वो दूषण देखता है तो इसे हमारा घर तो गंदा है, ऐसा करके। दिस इज देयर ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी। ऑल्दो आप देखेंगे कि प्रभु जी निरंतर 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, 24 आवर्स प्रीचिंग, सेवा, बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा नहीं सेवा ही करते रहते हैं। स्टिल आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ही फील्स कि देयर आर सम कंटामिनेशंस व्हाटएवर। इस साधु इस प्रकार से कभी नहीं बोलेंगे हम परफेक्ट हो गए, कभी नहीं बोलेंगे, कभी कोई साधु नहीं बोल सकते इस तरह से। अब एक प्रश्न यहां पे आ रहा है कि क्या वह साधु संग हो रहा है? भगवत गीता 9.30 किसको पता है? अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। आप भक्ति क्या कहते हैं, भक्ति वृक्ष के 8वें अध्याय को पढ़िएगा, उस पर प्रभुपाद कोट करते हैं, कह रहा है कि कोई व्यक्ति के मन में निष्ठा है, फिक्स है कि भगवान की भक्ति करके सारी सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन वो अब कुछ दुराचार भी उसके मन में है, आचरण में दिख रहा है, फिर भी उसके संग से हमको भक्ति मिल जाएगी। देखिए एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो दुराचार आप में मान लो भक्ति में नहीं आने के बावजूद भी नहीं था, वो किसी भक्त में भक्ति में आने के बाद भी हो सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मान जैसे मैंने कभी शराब नहीं पी, चलो नहीं पी है, नहीं पी तो नहीं पी। अब कोई व्यक्ति, मैं भक्ति में नहीं भी आया तो भी मेरे शराब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति भक्ति में मुझसे पहले आए हुए हो सकते हैं, लेकिन उनके पिछले संस्कार की वजह से शराब एक उनके लिए अड़चन हो सकती है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो मुझे गलत बता रहे हैं। ऑब्वियसली आप शराब पीने वाले से कहते हो ना आप क्लास सुनोगे, लेकिन एक बात मैं को बता रहा हूँ कि अगर वो कहता है, मान लो कोई शराब पीकर बोले कृष्ण भगवान है, तो आप क्या बोलेंगे? तुंग विद्या माता जी, कोई घर में आपके शराब पीता हो और बोले कि हाँ कृष्ण भगवान है, तो आप झगड़ा करेंगे उससे। महाराज कहते हैं अगर चोर कहे कि हिमालय नॉर्थ में है, तो कहेंगे तुम चोर कैसे सही बोल सकते हो? तो उतने अंश को तो ग्रहण करना पड़ेगा। ये मेरी थिंकिंग चेंज हुई है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले कि सारग्राही होना चाहिए, मधुकर की वृत्ति होनी चाहिए। भाई वो आचरण गलत, चलो उसका गड़बड़ भैया, वो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो बोल तो सही रहा है ना, उसको तो आप नहीं काट सकते हो ना। उसमें बहुत सारे कांटे हैं, लेकिन फूल तो स्वीकार कर सकते हैं ना आप। इज नॉट वेरी वंडरफुल आइडिया? कोई बहुत अच्छा सदाचारी व्यक्ति है, वही प्रकाशानंद सरस्वती, और बोल रहे हैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तो ऐसे चैतन्य को लेके करेंगे क्या बताइए? ऐसे व्यक्ति का प्रवचन सुनने से फायदा क्या होगा? तो आपको ध्यान देना होगा कि हर व्यक्ति आचरण अच्छा नहीं करेगा। ये अब आपने बोला है तो मैं बोल ही रहा हूं, क्या आप में या मुझ में गुरु की योग्यता है? नहीं है। देखो निशा माता जी कह रही नहीं है क्योंकि समझ रही है भाई शास्त्र में निपुण होना चाहिए, उसे भगवान का अनुभव होना चाहिए, इसलिए मन बिल्कुल भौतिक भोगों से विरक्त होना चाहिए। अब मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं है, तो कहेंगे आप कर क्यों रहे हैं? आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश, वी आर फॉलोइंग अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, नॉट दैट वी आर क्वालिफाइड टू बी गुरुस, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। इट्स नॉट ईजी, जो भी आप आगे सुनने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कहे कि सुबह उठ के जप करना है और मान लो वो ना उठ पाए, तो आप उसके आचरण को देखेंगे कि सुबह उठ के जप करेंगे? हमको अच्छे से याद है कि जीवा इंस्टीट्यूट में गए थे और वहाँ पे जो आयुर्वेद की मैडम थी, तो हम लोग को समझा रही थी कि राजमा से, छोले से, मतलब ये सब खाने से मतलब वायु बढ़ जाती है। अगले दिन कहीं अरे बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, क्यों? राजमा खा लिया। तो अब तुम डॉक्टर बनी घूम रही हो, हमको शिक्षा दे रही हो, तो अब हम उसकी बात को ना माने? तो आप समझ गए ना बात? जो बात बोल रहा है अगर वो सही दिख रही है तो वो स्वीकार कर लीजिए। और देखिए एक और भी बात है, अब अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल आचरण नहीं कर रहा है तो आपकी श्रद्धा भी नहीं बनेगी, तो जबरदस्ती कोई ऐसे व्यक्ति के प्रति आप समर्पित भी मत होइए। इज इट ओके? यू आर नॉट फोर्स्ड। एक हमारे ग्रुप में माता जी हैं, तो कहीं हफ्ते में एक बार प्रवचन सुनने जाती हैं। अब उनको प्रवचन नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी कारण है, तो वो व्यक्ति बोला तुम मेरे प्रति शरणागत नहीं हो, इसलिए तुमको मेरा प्रवचन अच्छा नहीं लग रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट माय डियर डिवोटीज। आपको प्रवचन अच्छा लगता है इसलिए शरण में जाते, इसीलिए बात पूछते हैं। ऐसे मैंने महाराज जी से प्रश्न किया, इतना सटीक उत्तर दिए, तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। शास्त्र के अनुसार है और उसके बाद एकदम सटीक उत्तर है, तो अब बताइए कि क्या महाराज को फोर्स करना पड़ता है कि मैं की बात मानूं? कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से कोई प्रश्न कर रहा हूं, कभी भी करता हूं, तो मुझे एकदम परफेक्ट उत्तर मिलता है। कभी कभी तो उत्तर मैं समझ नहीं पाता, मैं सोचता हूं तब समझ में आता है कि महाराज क्या कह रहे हैं, लेकिन विश्वास होता है ना कि हाँ शास्त्र से बोल रहे हैं। तो क्या मैं महाराज के प्रति जो मेरी श्रद्धा है वो फोर्स्ड है? कैन यू फोर्स इट? कभी आज तक आपने सुना है कि श्रद्धा फोर्सफुली उत्पन्न करी जा रही किसी व्यक्ति में? यू नेचुरली फील हाँ ये सही बात बोल रहे हैं, ये आई कैन लिंक विद इट, इससे मेरी इस भक्ति में लाभ हो रहा है। अगर मैं भजन रीति की शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ और कोई व्यक्ति मुझे दे रहा है ठीक से, तो क्या कोई फोर्स होगा उसमें? नहीं, हमको अच्छा लग रहा है, हमको सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं और सीख करके हमको लाभ हो रहा है। इज इट ओके? तो उसमें फोर्स नहीं है। अगर आपको कहीं महसूस हो रहा है किसी के भी प्रति बार बार फोर्स महसूस हो रहा है, तो फिर नहीं। एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूं। एक संत के बारे में एक व्यक्ति ने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछा कि क्या हमें इनका प्रवचन सुनना चाहिए, क्या ये शुद्ध भक्त हैं? तो महाराज ने बड़ा जबरदस्त उत्तर दिया, कहा कि अगर उनके प्रवचनों से आपको शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा मिल रही है तो वह शुद्ध भक्त हैं। कैच किया उत्तर? क्या डीप उत्तर है। अगर व्यक्ति के प्रवचन सुनकर के व्यक्ति को लग रहा है कि भाई हम भौतिकता में आगे बढ़े, तो वो तो शुद्ध भक्त नहीं है, वो तो फिर वही बातें बोलेगा। लेकिन अगर उनकी शिक्षा से हमको महसूस हो रहा है, हमको प्रेरणा मिल रही है कि हम भक्ति में शुद्ध भक्ति के पथ पे आगे बढ़े, तो शुद्ध भक्त। दैट पोटेंसी, अब समझिए और खोल करके, वह दैट पोटेंसी टू इंस्पायर अ पर्सन टू एस्पायर फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस इज अ सिम्टम ऑफ अ प्योर डिवोटी। मैं समझा पाया? किसी व्यक्ति में
शक्ति हो कि दूसरे को इंस्पायर कर सके कि वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की लालसा से युक्त हो जाए, तो वह शुद्ध भक्ति का ही लक्षण है, क्योंकि उस व्यक्ति में भी शुद्ध भक्ति की ही लालसा है, तभी वह ऐसा बोलेगा। अगर मेरे हृदय में, देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप मान लीजिए आईआईटी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो उन लोगों की संगत करते हैं जिनके हृदय में ऐसी लालसा होती, तो वही सब बातें करते रहते हैं और फिर व्यक्ति को वैसी लालसा मिल जाती। दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बातें करते हैं ऐसी, बिकॉज ऐसी लालसा है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति के हृदय में लालसा है कि हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो वही बातें बोलेगा। मैं नाम तो नहीं रख सकता, मेरे रिश्तेदार से आप बात करेंगे तो आपको हमेशा बात ये मालूम चलेगी पैसे कैसे कमाते हैं। कोई और लालसा मन में है ही नहीं, कोई और है ही नहीं टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो आप 5-6 बार 10 बार सुनेंगे तो शायद आपके मन में भी आइडिया आने लग जाएगा कि हाँ, जो पैसे कैसे कमाते हैं। व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज इनसाइड कम्स आउटसाइड। ये सब महाराज जी के शब्द हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। चाहे खाई में पड़ा हो, लेकिन वो देख रहा है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है। तो हम अभी तो समय हो गया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम साधु संघ में भक्ति शास्त्रों के श्रवण के द्वारा श्रद्धा अथवा शास्त्रों के वाक्यों में सुदृढ़ विश्वास होता है। अच्छा, इसके बाद वाली बात इंटरेस्टिंग, इसके बाद भजन रीति की शिक्षा के लिए दूसरी बार साधु संघ होता है। एक और बात समझने वाली है, जब हम लोग गीता भागवत आदि को सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि तुरंत भजन शुरू हो जाए, लेकिन जब व्यक्ति बार बार सुनता है तो उसका विश्वास बनने लगता है कि शायद ये बात सही है। क्या आप, अच्छा कितने लोग यहां पे हाथ खड़ा करेंगे जिनने एक बार सुना था कि नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और विश्वास हो गया था? ओनली बाय वंस। एक भक्त हैं, 2, 3, और उसके बाद आपने किसी भी उस व्यक्ति की निंदा नहीं करी जिसने एक बार भी हरे कृष्ण बोला हो। अब हाँ, मेरा दूसरा हाथ खड़ा कीजिएगा, देखते कौन हीरोइन यहाँ पे है। हीरोइन इधर, हाँ जरा फिर से सेकंड प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपको ये विश्वास हो गया कि अब ये व्यक्ति पूरी तरह धुल गया है और इसने नाम बोल दिया है, तो अब इसकी हम निंदा नहीं करेंगे। एक भक्त ने हाथ खड़ा किया, नहीं अच्छा वो भी नीचे कर लिए। मैं फिर से पोलिंग शुरू हो रही है। आपको ये पूर्ण विश्वास है कि एक ही नाम से उसके सारे पाप धुल गए हैं। जो आदमी एकदम धुल गया हो, दूध का धुला हो, बिल्कुल पाप रहित, तो उसकी तो निंदा जरूर करी जानी चाहिए। क्यों भाई, है ना? नहीं करी जानी चाहिए। अनंत प्रभु भी कह रहे नहीं करनी जानी चाहिए। तो कितना विश्वास हुआ है? स्मरण तो अच्छा, विश्वास तो हृदय में बना रहता है ना। सीधे विश्वास है ना कि मांस नहीं खाना चाहिए, ये सामने आता है तो भूल जाते हैं कभी। हर बार आपको हमेशा याद दिलाते हैं ना कि मांस नहीं खाना चाहिए। हर दिन कोई व्यक्ति याद दिलाता है मांस नहीं खाना चाहिए। विश्वास है ना कि नहीं खाना चाहिए। वो जो दारू नहीं पीना चाहिए, तो हर दिन तो याद रखते, देखो दारू मत पीना, दारू मत। सामने आ जाए तो अरे याद, भूल गए प्रभु जी, भूल गए दारू नहीं। कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे किसी ने गलती से पकड़ा दी हो, अच्छा अरे याद ही नहीं रहा दारू पीने। तो आप देख रहे कि विश्वास मतलब विश्वास नहीं, दारू नहीं पीना है, नहीं पीना ना, तो भूलने की तो बात गलत है। विश्वास है कि एक ही बार नाम से सारे पाप धुल जाते हैं, तो काहे निंदा करेंगे, वो तो पवित्र हो गया ना। इसको मतलब अभी संदेह है। तो बार बार सुनने से व्यक्ति पवित्र होता है। अच्छा, अपने से कभी गलती हो जाए तो मन में आता है ना, ये तो नाम भी मेरा उद्धार नहीं कर सकता है, मेरे सिवाय ऐसा पाप हो गया है। बहुत बार लोग बोलते हैं, भले आप ना बोलें, लेकिन ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी बस हो गया, आप खत्म हो गया, फिनिश हो गया। क्या फिनिश हो गया? तो मैं खाली बोल रहा हूं कि नाम इतना महान पुण्य देने वाला है। अगर विश्वास तुरंत हो जाए तो लोग तुरंत जप करने लग जाए, लेकिन बार बार सुनता है तो अब धीरे धीरे विश्वास जमता है और फिर व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है। ये बात बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि सुनना शुरू किया है, उसका विश्वास हो गया है तो तुरंत ही वह भजन करने लग जाए। इट मे टेक सम टाइम। कि वो एक बार आया, जब करना शुरू नहीं किया, 2 बार आया, 3 बार 4 बार आया, फिर वो कुछ 11 महामंत्र करना शुरू करता है, एंड देन लाइक दैट। ये बात बता रहे हैं। हम रुकेंगे यहाँ पे, उसके बाद तो आगे क्या है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा सा पढ़ के फिर यहाँ पे भागवत वाला टॉपिक वहाँ पे रोक देंगे।
श्री गुरुदेव ही भवसागर को पार कराने के लिए कर्णधार अर्थात नाविक के समान है। मतलब नाव हो लेकिन नाविक ना हो तो फिर कैसे, नाव तो सागर में ही पड़ी रहेगी, इसलिए नाविक होना जरूरी है। उनके श्री चरणाश्रय के बिना इस भवसागर को पार करने और भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी अन्य उपाय नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, क्या कहा गया हम कल सुनेंगे, लेकिन यहाँ एक बात हमने सीखी है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति नाविक पर सहज विश्वास रखता है ना कि हमें पार कराने के लिए ले जा रहा है इसका काम हमारा पार कराना ही है। एक सिम्टम देख लीजिएगा, बहुत मस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे परिक्रमा मार्ग में, हरय शिष्य धन शोक न हरई, से गुरु पाप से गुरु घोर नरक में पड़ई। समझे, कोई व्यक्ति अपने शिष्य का धन हर रहा है हारना मतलब छीन रहा है। अरे भाई जन्माष्टमी आ गई, तुमने भेजा नहीं, अरे रामनवमी आ गई, ये आ गया, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो, भेज दिया करो। मतलब डोनेशन के लिए रख रहा है, गुरुजी लगे पड़े हैं, लेकिन ये न पूछें कि जप कर रहे कि नहीं, उससे कुछ कथा नहीं सिखाते या कुछ शिक्षा नहीं दे रहे। तो जब तक शिक्षा नहीं दे देंगे, भजन नहीं करेगा, तो केवल धन देने से शोक चला जाएगा, धन दे के भी शोक करेगा, अरे कहाँ यार बार बार पैसा देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि वह गुरु अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है। बिना भगवान की बात सुने जीव का शोक जाएगा नहीं। तो कोई गुरु अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो स्पष्ट समझना चाहिए कि वो गुरु हमने गलत स्वीकार किए। फॉर एग्जाम्पल एक बार बोल के रुके हम जा रहे थे, बताया था ना, कई बार अम्बाला जा रहा था मैं, तो एक व्यक्ति को बोला कि हाँ आप कहाँ से, हमने कहा कौन से हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, हाँ हमारे भी गुरु हैं। अच्छा, तो फिर करे यार फ़ोन में नाम देखना, गुरु जी का नाम क्या है, ओ तेरी, और इट्स लाइक नो, अब चश्मा कहाँ है मेरा हम कई बार पूछते हैं चश्मा कहाँ है। तो इस तरह से नहीं होता है कि आपको गुरुजी का नाम भी पता नहीं है और खाली आडंबर करना कि हम गुरुजी को स्वीकार किए हैं। क्या शिष्य की योग्यता है, कब दीक्षा लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, किससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ये सारी बातें हम भागवतम के श्लोक से सुनेंगे। महाराज जी कई बार इसको बोले हैं, लेकिन उसको आराम से पढ़ाएंगे। कुछ एक प्रश्न उसको ले लेता हूँ। ये विश्वास होता है कि एक बार जो नाम लिया है वो सारे पापों से मुक्त हो गया है, वो फ्यूचर में भगवान की भक्ति करके भगवान के पार्षद बन जाएंगे, फिर भी अगर वो परेशान करते हैं तो उन पे गुस्सा आ जाता है। ठीक है। क्या गुरु के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा? वाह, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। किससे पूछा है आपने? ये जब भी कोई मुझसे पूछता है ना कि क्या गुरु के बिना उद्धार नहीं होगा, तो हमने कहा आप मुझसे काहे पूछ रहे हैं। यानी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप मुझे गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मैं गुरु नहीं मान रहा अपने आप को, लेकिन आप तो मान रहे हैं ना कि मैं आपसे कुछ श्रेष्ठ हूं, मैं आपको अधिक ज्ञान जानता हूं। यही तो गुरु में सिम्टम देखते हैं ना। तो मैं कोई उत्तर नहीं देता। जिसने प्रश्न किया है वो रोटी बनाना तो जानती होंगी, तो रोटी तो आप बस पैदा होते ही बनाना शुरू कर दी थी। पैदा हुई का माँ का दूध की जरूरत भी नहीं, रोटी बना बना के खाऊंगी, सब्जी रोटी यही कर रही थी ना। तो अच्छा, कितनी माता जी लोग 5 साल की उम्र से खाना बना रही हैं? देखिए कौन यहाँ पे है तेज? नहीं कोई। अच्छा 10 साल की उम्र से, अरे तब तो हम खेलते थे कबड्डी नहीं। अच्छा 15 साल में तो आ गई होंगी खाना बनाने के लिए। ओके ठीक है, तो 12-15 साल में आप मान लीजिए बनाना सीख रही हैं। तो वो कैसे सीखी हैं आप? माँ ने पहले आपको वो दिए होंगे, वो मिट्टी वाले बर्तन जिसमें कुछ नहीं पकता, उसी खेलती रहती, हाँ देखो वो तुम्हारी रोटी बन गई कि नहीं बन गई लड़कियां से खेलती हैं, उसमें कुछ नहीं पकता। हाँ किचन सेट, यस एग्जैक्टली किचन सेट आता था, हमें भी याद आ रहा है, हमारे घर में भी दीदी लेके आती थी। फिर धीरे धीरे करके कभी वो रोटी बनाना सीखती हैं, फिर चावल बनाना सीखती हैं, ऐसे करके सीखी। तो रोटी पकाने में आपको गुरु की जरूरत है और भक्ति में पकने में आपको गुरु की जरूरत नहीं है। तो ये होता ही है, चाहे हम कितना भी नाम जप करें, तो चाहे हम कितना भी नाम जप करें। देखिए अच्छा प्रश्न है, इसको चक्रवर्ती पाद एड्रेस करते हैं 6.2.9 की टीका में एंड में, कि कोई ये कहे कि भाई अजामिल तो गुरु स्वीकार नहीं किया, चला गया ना भगवान के पास, तो मुझे गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत है? तो ये हो गया तीसरा नामापराध, गुरु के चरणों में अपराध। नामापराध करने वाला व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाएगा, नरक तो नहीं जाएगा, लेकिन भगवान के पास नहीं जाएगा। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये जो अहंकार है ना, कि हमें गुरु की क्या जरूरत है, हमारे पास तो हरि नाम है, तो ये जो अहंकार या अपराध कारण बनेगा। तो जो ये नाम जप कर रहा है,
इससे धीरे धीरे अपराध नष्ट होगा और अगले जन्म में गुरु की प्राप्ति होगी। वो व्यक्ति नरक तो नहीं जाएगा, नाम बोल रहा है, बट भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को भी आगे के नोट्स में एड्रेस किया जाएगा। बिना दीक्षा लिए किसी की मृत्यु हो गई तो क्या वो भागवतधाम जाएगा? उसका एटीट्यूड क्या है? या तो शिक्षा या तो दीक्षा, किसी एक गुरु को आपको स्वीकार करना ही होगा। अगर ये मन में है कि मैं किसी को स्वीकार नहीं करूंगा तो भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे। और उसका प्रमाण आप देख लीजिएगा, अहम हरे तावपादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस स्मरेता सुपतेर गुणाश्चे गृणीत वाक कर्म करो तुकाया। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और उसमें प्रपात बोलते हैं दिस इज द एसेंस ऑफ भागवतम। हमें करना क्या है? हमें भगवान का दासत्व नहीं स्वीकार करना है, भगवान के दासों का दासत्व स्वीकार करना है, तब हम भगवान के भक्त हैं। और भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जो कहता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, मेरा भक्त है ही नहीं। जो मेरे भक्तों का भक्त है वह मेरा भक्त है। बेसिकली इफ वी आर अटैच्ड टू डिवोटीज देन वी आर अटैच्ड टू कृष्णा, नहीं तो नहीं। तो किस मनोभावना में वैसा कर रहा है? पहली बार राइस बनाने पे मम्मी के बिना और बिना डालना, हाँ ठीक है पानी डालना भूल गई थी, हम भी कच्चा हलवा बनाए थे, ये सब होता है। शिक्षा दी तो विष्णु दूतों ने, हाँ वो भी ठीक है। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही भजे त्यजे, यस ये सब बातें भी हैं। गुरु की दीक्षा लेने से क्या, गुरु से दीक्षा लेने का क्या मतलब है, क्यों लेनी चाहिए, वो सब बातें हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। एंड दैट ऑल कम्स इन साधु संग। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई विल स्टॉप हियर। कल हम एक प्रश्न करेंगे कि 2 प्रकार के साधु संग क्या होते हैं, है ना। तो आज हम आपको बड़े प्रेम से समझा रहे हैं और कल उत्तर नहीं मिला तभी प्रेम से पूछेंगे क्यों याद किया नहीं। ओके डोंट वरी, बट प्लीज इतना याद रखना है, कल का क्वेश्चन ओपन कर दे रहे हैं कि 2 प्रकार के साधु संग क्या होते हैं, ठीक है। सो प्लीज इतना याद रख लीजिएगा, वो हमने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था। श्री माधुर्य कदमनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेम।